Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss one more chemical property of carboxylic acids, that is Hunt's dicarbon reaction. This is very important reaction, being name reaction, very important reaction है ये. इसको डिस्कस करने से पहले आप थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए. अगर आपको याद होगा हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की. कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले हमने उनको 4 हेड्स में डिवाइड किया था, मेन हेड्स में डिवाइड किया था. फिर हमने बोला था एक एक करके इनको डिस्कस कर लेंगे. उसमें हमने 2 हेड्स कंप्लीट कर लिए हैं. अगर आपको याद होगा एक हेड जो हमने कंप्लीट किया था उसमें हमने बोला था रिएक्शन ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड्स ड्यू टू दिस हाइड्रोजन. उसके बाद हमने सेकंड क्लास डिस्कस किया रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ड्यू टू दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज ए होल, जिसमें OH ग्रुप एज ए होल इन्वॉल्व होता है, यानी कि जिसमें C और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. उसके बाद आज हम इसका थर्ड मेन हेड जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आ जाएगा रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ड्यू टू C डबल बॉन्ड OH, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज ए होल आ जाएगा. Those reactions, those chemical reactions of carboxylic acids which involve the functional group, that is carboxylic group as a whole, वही हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. इसी को मैंने नाम दिया हुआ है रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज ए होल, COOH ग्रुप एज ए होल. अब आप एक चीज याद रख लीजिए, यहां पे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. आप सोचते होंगे सर आपने पहले बोला था इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से जो रिएक्शन है वो हमने डिस्कस कर ली, तो हमने इसकी रिएक्शंस क्यों नहीं डिस्कस कर ली? सर इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी होता है. हमने अभी तक देखा हुआ है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हमने देखा हुआ है ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होता है, ये कुछ अपनी रिएक्शन शो करता है, जिसमें हमारा आता है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव जो हमने अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में डिस्कस किया, रिएक्शन विद HCl जो हमने रिएक्शन डिस्कस किया. बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो हमने अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में डिस्कस किया था ड्यू टू दिस कार्बोनाइल ग्रुप. लेकिन बेटा आप यहां पे याद रख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, ये रेजोनेंस में होता है, ये फ्री स्टेट में नहीं होता, इट अंडरगोज रेजोनेंस लाइक दिस. अगर आपको याद होगा, याद कर लीजिए हमारा कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, अगर आपको याद होगा ये जो ये रिएक्शन शो करता था ये इसके और इसके बीच में जो ये पाई बॉन्ड था इसी की वजह से शो करता है. लेकिन इनके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रख लीजिए, इनके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है इट अंडरगोज रेजोनेंस लाइक दिस. अगर आपको याद होगा दिस कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O इट अंडरगोज रेजोनेंस लाइक दिस. एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस एक और स्ट्रक्चर बन जाता है इसका, अगर आपको याद होगा, दैट इज दिस. As a result of resonance, like this or like this carbonyl group sometimes possesses double bond, as in case of first structure. Sometimes it possesses single bond in the second structure. जैसा आप क्लियर यहां से देखते होंगे, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये जो अल्डिहाइड्स में रिएक्शन शो करता था, स्पेसिफिक रिएक्शन शो करता था, ये यहां पे शो नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? बिकॉज इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस, व्हाइल एज इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वहां पे रेजोनेंस नहीं थी. ड्यू टू रेजोनेंस इससे क्या होगा, जब ये कार्बोनाइल ग्रुप रेजोनेंस करेगा, शो करेगा ऐसे और ऐसे, तो इसके 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे. एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस समटाइम्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, समटाइम्स इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा. जब कभी डबल बॉन्ड रहेगा और कभी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो है अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में शो करता था, ये शो नहीं करेगा. इसीलिए हम सीधे जाएंगे रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज ए होल, दैट इज C डबल बॉन्ड OOH, दैट इज COOH ग्रुप एज ए होल. वही रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, ना कि हम कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन डिस्कस करेंगे. क्योंकि आप सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड
जो होता है, इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये एक रेजोनेंस के स्टेट में होता है, ये रेजोनेंस में होता है। ड्यू टू रेजोनेंस इसमें कभी डबल बॉन्ड होता है एज इन केस ऑफ पॉजिटिव स्ट्रक्चर, कभी सिंगल बॉन्ड होता है। जब कभी सिंगल बॉन्ड होता है और कभी डबल बॉन्ड होता है तो ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन यहां पे शो नहीं करेगा, इसलिए हम सीधे जाएंगे थर्ड रिएक्शन पे, दैट इज रिएक्शन ड्यू टू सी डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज ए होल। ये कभी पूछा जा सकता है आपसे, अगर आपने बताया है, अगर आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में दो ग्रुप होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सल ग्रुप। अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप अपनी रिएक्शन शो करता है तो कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्शन क्यों नहीं शो करेगा? इसका सिंपल आंसर है सर, कार्बोनाइल ग्रुप इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इन ए स्टेट ऑफ रेजोनेंस एंड ड्यू टू रेजोनेंस इट sometimes possesses double bond character, sometimes possesses single bond. This is the reason why it does not show its characteristic reactions as it does in case of aldehydes and ketones. ठीक, ये हो गया ये चीज। अब आप आगे जाइए, अपने टॉपिक पे आ जाइए। आप हमारा जो टॉपिक है आज का, जो केमिकल रिएक्शन हमने डिस्कस करना है, दैट इज रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज ए होल, कार्बोक्सिल ग्रुप एज ए होल, दैट इज COOH ग्रुप एज ए होल। इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन आएगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी, दैट इज हंड्स-डाइकर रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हंड्स-डाइकर रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी। रिमेंबर, जो ये हंड्स-डाइकर रिएक्शन है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेते हैं हम, उसको रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ। हंड्स-डाइकर रिएक्शन में रिएक्शन जो होती है ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद ब्रोमीन। सिंपली इट इज रिएक्शन, इसका दूसरा नाम भी देंगे, रिएक्शन ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ ब्रोमीन, इसी को बोलेंगे हंड्स-डाइकर रिएक्शन। हंड्स-डाइकर रिएक्शन में हम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इसको हम रिएक्शन करा लेते हैं ब्रोमीन के साथ, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये इस रिएक्शन में कन्वर्ट होता है अल्काइल ब्रोमाइड में। सिंपल सी रिएक्शन है। इन हंड्स-डाइकर रिएक्शन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपली याद रख लीजिए आप, हंड्स-डाइकर रिएक्शन में सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन कराया जाता है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, when silver salt of carboxylic acid, when silver salt of carboxylic acid, this is silver salt of carboxylic acid is treated with bromine in presence of carbon tetrachloride, it gets converted into alkyl bromide. It gets converted into alkyl bromide. This reaction is called as Händes-Diecker reaction. ठीक, एक और तरीका है इसको लिखने का, आप लिखेंगे in case of Händes-Diecker reaction carboxylic acid is treated with bromine in presence of carbon tetrachloride to form alkyl bromide along with the evolution of carbon dioxide gas and silver bromide. ठीक, ये इसकी जनरल रिएक्शन हो गई, ये इसकी जनरल रिएक्शन हो गई। अगर आप एग्जाम्पल भी लिखेंगे तो आप एग्जाम्पल भी लिखना चाहे तो आप इसकी एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एक ही बात है। अगर आप ऐसे लिखेंगे CH3COOAG, this is silver salt of acetic acid, upon treatment with bromine in presence of carbon tetrachloride CCl4, it will result into the formation of methyl bromide along with carbon dioxide gas and silver bromide. ठीक, ये हमारा मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, इसको आप जनरल नाम लिख लीजिए अल्काइल ब्रोमाइड। सो आप ऐसे भी कह सकते हैं हंड्स-डाइकर रिएक्शन जो है ये शो करते हैं सिल्वर साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के, और इसके जो प्रोडक्ट बन जाते हैं वो बन जाते हैं अल्काइल ब्रोमाइड। लेकिन ये रिएक्शन हो जाती है, इसके लिए हमको ब्रोमीन के साथ साल्ट को रिएक्ट कराना पड़ता है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, एक और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल लिख लीजिए, एरोमेटिक की एग्जांपल एक ले लीजिए। दिस इज सिल्वर बेंजोइट,
सिल्वर बेंजोइड। अगर आप इसका नाम लिखना चाहे तो इट इज सिल्वर एसीटेट। This is silver acetate upon treatment with bromine in presence of carbon tetrachloride. It will result into the formation of bromobenzene. This is bromobenzene. साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा और सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा एज बाई प्रोडक्ट। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ये हंड्स डाइकर रिएक्शन है, इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ध्यान से देख लीजिए, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। अगर आप देखेंगे हंड्स डाइकर रिएक्शन में ये फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है ब्रोमीन से और हमारा अल्काइल ब्रोमाइड बन जाता है। कब बन जाता है? जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को रिएक्शन करा लेंगे ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ऐसे भी लिखेंगे when silver salt of carboxylic acid is reacted with bromine in presence of carbon tetrachloride, it will result into the formation of alkyl bromide along with the formation of silver bromide and the release of carbon dioxide gas। ये इसकी एग्जांपल हो गई। सिल्वर एसिटेट ले लीजिए, इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपका मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। आप सिल्वर बेंजोइड ले लीजिए, इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा लीजिए इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपका ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी मैकेनिज्म की बारी है। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। द मैकेनिज्म इज आयोनिक मैकेनिज्म फॉलोड बाय फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। सिंपल सी रिएक्शन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैकेनिज्म लिखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हंड्स डाइकर रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। इसका मैकेनिज्म आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म हंड्स डाइकर रिएक्शन का, हंड्स डाइकर रिएक्शन, हंड्स डाइकर रिएक्शन का मैकेनिज्म। रिमेंबर, इसका मैकेनिज्म अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा मैकेनिज्म है? इट इज सिंपली द केस ऑफ आयोनिक मैकेनिज्म। आयोनिक मैकेनिज्म फॉलोड बाय, जो आप अभी देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, आयोनिक मैकेनिज्म फॉलोड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आयोनिक मैकेनिज्म पहले होता है, उसके बाद फ्री रेडिकल यूज हो जाता है। पहले आयन इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद फ्री रेडिकल इन्वॉल्व हो जाएंगे। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। अगर आप यहां पे देखेंगे, सॉरी, दिस इज सिल्वर सॉल्ट। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे, एक और तरीका है लिखने का, अगर आप लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे, सो दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको रिएक्शन करा लीजिए आप ब्रोमीन के साथ, दिस इज ब्रोमीन। यहां पे देख लीजिए हमारे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इनफैक्ट इसमें 3 होती है। ये एक लोन पेयर ब्रोमीन को देगी, यहां से बॉन्ड जो है ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच में ये रश्मि चला हुआ है। ठीक, तो बन क्या जाएगा यहां पे, RC डबल बॉन्ड O ऐसे ही रहेगा, O के साथ Br आ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RCO, यहां से आ जाएगा इसके साथ Br। क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट की, इस पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन पहले से नेगेटिव था, वो नेगेटिव और न्यूली जनरेटेड पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा, आपका वो एज न्यूट्रल रहेगा। ठीक, यहां पे आ जाइए, यहां से जो ये वाला ब्रोमीन है, सेकंड ब्रोमीन जो बाहर आ जाता है अलॉन्ग विद द बॉन्ड पेयर, इस पे Br नेगेटिव आ जाता है, यहां से Ag पॉजिटिव है, तो आपका Ag पॉजिटिव कंबाइन हो जाएगा Br नेगेटिव के साथ, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। देख लीजिए, क्योंकि आयन इन्वॉल्व हो गए तो आयनिक मैकेनिज्म। सिंपल सा रिएक्शन है, ये पहला स्टेप हो गया।
अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो जाएगा। अब आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज हो जाएगा। आप देख लीजिए यहां पे दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, इसको ले लीजिए आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे ओ, यहां पे बी आर, देख लीजिए ठीक। होमोलिटिकली फिशन हो जाएगा और बी आर के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और आपका बन जाएगा ब्रोमीन फ्री। ठीक, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, अगर आपसे ये वाले रेडिकल का नाम पूछा जाए, दिस इज ब्रोमीन रेडिकल, तो दिस इज असाइल, आरसीओ को असाइल ग्रुप बोलेंगे, असाइल ऑक्सी रेडिकल। ठीक, देख लीजिए थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, मैंने फिर से बोला आयोनिक मैकेनिज्म पहला स्टेप है, उसके बाद फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन हो जाएगी, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे ओ नहीं। अब आप यहां पे देख लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड होता है, अल्काइल ग्रुप में कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड अल्काइल ग्रुप के कार्बन का और कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन का बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ये इस पे आ जाएगा। कार्बन ये वाला बॉन्ड जो है, ये कार्बन जो है, जो इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है अल्काइल ग्रुप के साथ, ये वापस लेगा और ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, तो आपका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सी डबल बॉन्ड हो, यहां पे फिर से सी डबल बॉन्ड हो, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाएगा और मिल जाएगा आपको यहां पे अल्काइल फ्री रेडिकल। यहां तक क्लियर हो गया? अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो यहां पे आप टर्मिनेशन भी कर सकते हैं, सीधे आर रेडिकल और बी आर रेडिकल को आपस में कंबाइन करा सकते हैं, डायरेक्ट अल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं, या ये आगे चेन रिएक्शन में भी हिस्सा ले सकता है। देख लीजिए थर्ड स्टेप में हमारा बी आर बचा है, सेकंड स्टेप में बी आर बचा है, थर्ड स्टेप में हमारा अल्काइल रेडिकल बचा है। अल्काइल रेडिकल कंबाइन हो जाएगा ब्रोमीन रेडिकल के साथ, इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन और इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएगा और आपका अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। अगर नहीं, अगर आपने चेन रिएक्शन स्टार्ट करनी है तो ये अल्काइल जाएगा फिर से यहां पे सेकंड मॉलिक्यूल के साथ, यहां पे सेकंड मॉलिक्यूल के साथ, तो ये चेन रिएक्शन भी स्टार्ट करेगा। आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे यहां पे ही टर्मिनेट करके अल्काइल ब्रोमाइड बना दे, या आप आगे जाके इसको चेन रिएक्शन में यूटिलाइज कर लीजिए और ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे। देख लीजिए दिस इज आयोनिक मैकेनिज्म, आयोनिक रिएक्शन हो रही है यहां पे, उसके बाद फ्री रेडिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि एज यू ऑल नो फ्री रेडिकल्स आर चेन रिएक्शन, यहां पे आप चेन रिएक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ये वाला स्टेप ना ले ले, इसकी जगह आप ये वाला स्टेप ले ले और ये वाला स्टेप ले लीजिए, आर फ्री रेडिकल है, ये कंबाइन हो जाएगा सेकंड मॉलिक्यूल के साथ, दिस इज सेकंड मॉलिक्यूल, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, आर फ्री रेडिकल ब्रोमीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, आर बी आर बन जाएगा। अगर आपने चेन रिएक्शन स्टार्ट करनी है और यहां से जो आपका प्रोडक्ट बनना है अल्काइल असाइल ऑक्सी फ्री रेडिकल, ये बन गया, ये जाके इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और आपकी आगे से रिएक्शन चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी आगे, दिस इज चेन रिएक्शन। आपकी मर्जी है, आप चेन रिएक्शन करना चाहे या उसको टर्मिनेट कर ले थर्ड स्टेप पे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है और उसका मैकेनिज्म लिटिल बिट डिफरेंट भी है। ठीक, इसी कैटेगरी में दूसरी रिएक्शन आप लिख लीजिए,
that is decarboxylation of carboxylic acids. हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी या रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप एज ए होल। इसमें हमने हांडस डाई का रिएक्शन स्टडी कर ली है। इसी कैटेगरी में आप दूसरी रिएक्शन लिख लीजिए, दैट इज डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन यू नो दैट इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। इसको डिकार्बोक्सिलेशन, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यू नो दैट। रिमेंबर, डिकार्बोक्सिलेशन जो होती है, जो लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, वो डिफरेंट कंडीशंस में हो जाती है। इसमें दो मेथड हम लिखेंगे, एक कोल्बस रिएक्शन लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे विद सोडा लाइम। रिमेंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अंडरगो decarboxylation by following methods। दो मेथड हम यहां पे लेके, एक मेथड में हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, दूसरे मेथड में हम जो लेंगे वो पहले यहां पे लेंगे, दैट इज डिकार्बोक्सिलेशन हो जाती है। किनकी डिकार्बोक्सिलेशन करनी है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। यहां पे हम लिखेंगे डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विथ सोडा लाइम। पहले डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे, लेकिन किसके साथ करेंगे? सोडा लाइम के साथ। डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद सोडा लाइम। ये सोडा लाइम होता क्या है? ये आप सबको पता है। सोडा लाइम होता क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होता है। सोडा लाइम होता क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड होता है in the ratio of 3:1, in the ratio of 3:1। remember, soda lime is a mixture of sodium hydroxide and calcium oxide in the ratio of 3:1। इसी के साथ डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे। रिमेंबर, सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्स, सोडियम और पोटाशियम साल्ट, सोडियम साल्ट ले लीजिए या पोटाशियम साल्ट ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, उनको रिएक्शन करा लीजिए, उनको हीट करा लीजिए आप सोडा लाइम के साथ, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा अल्केन। आपका प्रोडक्ट अल्केन बन जाएगा। इसी को आप बोलेंगे डिकार्बोक्सिलेशन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। ठीक, सोडियम और पोटाशियम, दिस रिएक्शन, सोडियम और पोटाशियम salt of carboxylic acids upon heating with soda lime gives हाइड्रोकार्बन, अल्केन बन जाएगा। gives हाइड्रोकार्बन along with release of कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सो इट इज डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। रिमेंबर, हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? उसके लिए हम दो मेथड लेंगे। पहला मेथड लेंगे विद द हेल्प ऑफ सोडा लाइम। ये सोडा लाइम होता क्या है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है इन द रेशियो ऑफ 3:1। जब आप सोडियम और पोटाशियम साल्ट लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको हीट करा लेंगे आप सोडा लाइम के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर निकल के आ जाएगा और आपका हाइड्रोकार्बन बन के आ जाएगा। यही ये पहली रिएक्शन है। सिंपल सी रिएक्शन है, यहां पे लिख लीजिए, दिस इज सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको रिएक्शन करा लीजिए आप, इसको आप हीट करा लीजिए सोडा लाइम के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर लीजिए इन द मिक्सचर। तो आपका क्या बन जाएगा? आपका हाइड्रोकार्बन बन जाएगा RH।
हाइड्रोकार्बन बन जाएगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा जो रिएक्ट करेगा Na2 के साथ, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा Na2CO3। देख लीजिए यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गया, ये हमारा रिएक्टेंट है, इसको कन्वर्ट कर लिया हमने हाइड्रोकार्बन में। कब कर लिया? जब रिएक्शन करा ली सोडा लाइम के साथ। अगर आप ध्यान से ये वाली रिएक्शन लिखेंगे तो आप देखेंगे यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चला गया है, इसीलिए इसको डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। चाहे आप सोडियम साल्ट लिख ले या आप पोटाशियम साल्ट लिख ले, ये भी आप ले सकते हैं। रिएक्शन विद कैल्शियम ऑक्साइड करा लेंगे, इसके साथ थोड़ी बहुत हीट करा लेंगे, तो आपका बन जाएगा RH हाइड्रोकार्बन और सोडियम कार्बोनेट। इसकी आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसकी आप एग्जाम्पल भी ले लीजिए। दिस इज डिकार्बोक्सिलेशन, एग्जाम्पल लेंगे, देख लीजिए। सोडियम एसिटेट अपॉन हीटिंग विद सोडा लाइम, सोडा लाइम यू नो, अपॉन हीटिंग results in the formation of, यहां से आपका मीथेन बन जाएगा, दैट इज हाइड्रोकार्बन along with the release of सोडियम कार्बोनेट। जरूरी नहीं है आप सोडियम साल्ट ले ले, आप पोटाशियम एसिटेट भी ले सकते हैं। ले लीजिए पोटाशियम एसिटेट अपॉन ट्रीटमेंट विद सोडा लाइम results in the formation of alkane methane in this case along with the release of sodium carbonate। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद थर्ड रिएक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक और नियम रिएक्शन है, दैट इज क्यूटस रिएक्शन, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको रिपीट कर लीजिएगा।